ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ नो कॉन्फिडेंस मोशन लैके आई सी वो पिछली सरकार के खिलाफ सी। हुण क्योंकि उस तो बाद मुख्यमंत्री चेंज हो गए, कैबिनेट दोबारा बनी है, तो ऐसे विच दूजी सरकार के खिलाफ बेभरोसगी मता लियांदा जा सकता है। अबे चौटाला दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जे कांग्रेस कदम चकदी है तो असीं उन्हां दे नाल हां। ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश में कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोग हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता तो या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है। राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे, क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। 88 एमएलएज आज हरियाणा विधानसभा के 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके। 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में थे। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर है। हरियाणा प्रदेश की सरकार दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जे कांग्रेस कदम चके यानी कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन लैके आवे तां उन्हां दी पार्टी इस दे समर्थन दे विच खड़ेगी। सो उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर मुख्य मंत्री नायब सैनी को अस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने कोल बहुमत नहीं है। 40 विधायक बीजेपी दे ने इस वेले टोटल की जिहड़ी गिनती है वो 88 दी है। एक जिहड़ा विधायक है वो हलोपा दा है और 2 जिहड़े ने उन्होंने इंडिपेंडेंट दे हमायत हासिल है। सो 43 का आंकड़ा इस वेले बीजेपी दे कोल है, जदों कि बहुमत के लिए 45 का आंकड़ा चाहिए। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का यह बयान आया कि सूबा सरकार किसी तरह के संकट च नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इच्छा हमेशा सरकार बनाने की रहिंदी है। हरियाणा सरकार उन्होंने कहा कि मजबूती के नाल काम कर रही है और सरकार को किसी तो कोई खतरा नहीं है। सीएम नायब सैनी ने भी कहा कि कांग्रेस भ्रिष्टाचार करना चाहती है और विरोधी झूठ बोल के लोगों को वरगला रहे हैं। कांग्रेस की सोच रही है, ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश में कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए भूलते थे। इससे किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। कांग्रेस की सोच रही है,
ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 43 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। 88 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਲਈ 45 ਦਾ ਆંકੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ 43 ਦਾ आंकड़ा है। विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस को समर्थन दे दिया भारी रूप से, क्या कहना है? ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं, कब कौन क्या करेगा चुनाव अभी लंबा चलेगा। विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस को समर्थन दे दिया भारी रूप से, क्या कहना है? ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं, कब कौन क्या करेगा चुनाव अभी लंबा चलेगा। ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। रमन मलिक साडे नाल जुड़े ने, बीजेपी आगू ने हरियाणा तो। मलिक साहब, किस तरीके नाल देखदे हो? विरोधी लगातार कह रहे ने कि सरकार अल्पमत दे विच है और नैतिकता के आधार पर छड़ देना चाहिए। नैतिकता के आधार पे तो उनको भी छोड़ना चाहिए था जिन्होंने इस देश की आत्मा के ऊपर सवाल उठाया जी, लेकिन आज भी वो अपने आप को देवतुल्य मानते हैं, तो मैं उनमें कुछ नहीं कहता। लेकिन हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से गणित से, कौन से नियत से, कौन सी मर्यादा से ये बोल रहे हैं, क्योंकि गणित भी हमारे पास है, मर्यादाएं भी हमारे पास हैं। आपको याद रहना चाहिए कि 2009 का जो चुनाव था उसमें हुड्डा साहब की 40 सीटें आई थी। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से 5 विधायक चुरा के चोरी की सरकार 5 साल तक चलाते रहे बिना स्पीकर के फैसला दिए। तो ऐसी चोरी करके सरकार चलाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे को ज्ञान दें, अच्छा नहीं लगता, ना ही कांग्रेस। दूसरी चीज, अब आ जाइए जो टेक्निकल इशू है जी। टेक्निकल इशू ये कहता है कि 6 महीने अगर आपका एक बारी हुआ हो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उसके 6 महीने में नहीं आ सकता। वो भी एक विषय है। लेकिन इसमें दुष्यंत चौटाला बोल रहे हैं मलिक साहब कि वो पिछली सरकार के खिलाफ था। अपने पास नहीं है उनके उन्होंने ये बात कही है कि वो पिछली सरकार के खिलाफ था, उसके बाद तो मुख्यमंत्री चेंज हो गए, पूरी कैबिनेट चेंज हो गई, तो अभी लाया जा सकता है। वो टेक्निकल देखेंगे ना, वो ला के दिखाएं। पहले तो अपनी पार्टी ले आए इकट्ठी, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि हमारी सरकार अल्पमत में नहीं है, और जो ये आडंबर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये ध्यान रखें कि कई प्रदेशों में जहां हमारे सिर्फ 2 विधायक थे, हमने सरकार बना दी। यहाँ बहुत सारे हैं और आप अपना घर संभालिए। हमारे को आपकी भाषा में आपको जवाब देना आता है, और वो बहुत एक संभल के इनको चलना चाहिए, क्योंकि इनके साथ क्या होएगा इनको भी पता नहीं लगेगा। अच्छा मलिक साहब, दुष्यंत चौटाला ने एक बात और बोली है कि अगर कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस लेके आए तो हम उनकी सपोर्ट करेंगे। कर लेना जी सपोर्ट, कम से कम अपनी सपोर्ट तो ढूंढ लें। उनको अपनी सपोर्ट नहीं पता, आप वो सपोर्ट करने से मतलब घर में नहीं खर्चा पीला और खरीदने चले लाल किला, छोड़ दीजिए ना सर, उनके पास कुछ नहीं है। तो आप दावा कर रहे हैं कि आपके पास फुल मेजॉरिटी है? हम सरकार पूरी मेजॉरिटी की चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। नहीं, लेकिन जो कल जिन्होंने समर्थन वापस ले लिया, तो वो फिगर आप कैसे पूरी करेंगे? तो आप देखिए, फिगर तो पूरी है ही।
अभी तो ये तो अगर ये बोलते हैं कि ये पिछली में था, अगली में था, जो मुख्यमंत्री बने क्या वो बिना नंबर के बन गए? नंबर के साथ ही बने ना, मेजॉरिटी पास हुई ना। नहीं, लेकिन उस वक्त तो 46 थे ना, अब 43 रह गए। इतना तो देखो मलिक साहब, इतना तो आप भी जानते हो कि 88 है, तो 88 में 45 चाहिए। 45 है कि नहीं, बस ये बता दो। अरे 46 कब थे, किस तारीख को थे? कल तक थे, जब तक समर्थन वापस नहीं लिया। जब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, सदन में उन्होंने मत जीता है। बिना मत जीते वो मुख्यमंत्री नहीं बने। ही इज टेकन द ट्रस्ट ऑफ द हाउस विद अ मेजॉरिटी। नहीं तो अभी कितने हैं, चलो ये बता दीजिए, कोई फिगर बता सकते? अभी तो आठ लोग। भूपेंद्र सिंह अपने देखे ना, वो 8 लोग कहाँ हैं जो उनके घर में कभी होते थे, ढूंढे। तो मतलब मैं वही तो जानना चाह रहा हूं ना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके संपर्क में हैं, मतलब आप मेजॉरिटी पूरी कर दोगे अगर जरूरत पड़ती है? पहली बात, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी भी तो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को मुंह की खानी पड़ेगी बहुत भयंकर तरीके से। वो गलत अपनी बची कुची साख जो है वो खत्म कर बैठेंगे। ये ना हो कि कहीं और इन लोगों ने जो दूसरे बैठे हुए हैं, जिनको टिकटें नहीं मिली कांग्रेस में, जिनको मुख्य वक्ता नहीं बनाया गया, जिनको नेता नहीं माना गया, कहीं वो लोग ऐसा ना करें कि इनका हिसाब किताब निपटा दें। तो मतलब कांग्रेस के विधायक आपके संपर्क में हैं? धन्यवाद सर। शुक्रिया रमन जी, साडे नाल जुड़न लई, अपनी गल कहन लई। ਤਾਂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ट्रिपल इंजन ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਇੰਜਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਇੰਜਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੀਰ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। तीन विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख है, परंतु हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में, और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार 3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पल पल की जानकारी रखते हैं और उसका इलाज भी जानते हैं।